Hello everyone. Today we are going to discuss communication process. व्यावसायिक संचार की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। देखिए इसकी डेफिनेशन, कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस by which two or more parties exchange their thoughts, ideas, facts, information, etc. देखिए इस डेफिनेशन से हम ये निकाल सकते हैं जीस्ट कि इसमें दो पार्टीज मिनिमम होनी चाहिए, यानी एक व्यक्ति होता है जो सेंडर होता है, जो सूचनाएं देता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति होता है जो उसको रिसीव करता है, जिसे हम कहेंगे रिसीवर। तो यहाँ पर कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए और जो सेंडर है उसके उसके पास कोई थॉट, कोई विचार, उसका कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसे वह सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता रहता है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो लगातार चलता रहना चाहिए। ऐसा किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो ये प्रोसेस है इसको बंद कर सके, क्योंकि इसके अभाव में कोई भी बिजनेस रन नहीं कर पाता है। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला जिसका कंपोनेंट है वो है सेंडर, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्रेषक। ठीक है, प्रेषक यानी वह व्यक्ति जिसके पास कुछ सूचनाएं हैं, जो कोई जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उसके दिमाग में, उसके मन में कोई ऐसे विचार है और जो वह किसी सामने वाले व्यक्ति को देना चाहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने मस्तिष्क में उसकी साफ और सही रचना कर लेनी चाहिए कि वह क्या मैसेज देना चाहता है। जब वह खुद क्लियर होगा तभी वह सामने वाले व्यक्ति को क्लियर मैसेज दे पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनकोडिंग। देखिए एनकोडिंग वर्ड जो है इसे देखकर आप इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज से ऐड ना करिए। हालांकि इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि देखिए कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर करता है वर्क बाइनरी लैंग्वेज पर। ठीक है, हम जो भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं काम, तो कंप्यूटर उसे 0 या 1 की बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसके बाद आउटपुट उसका स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है। सिमिलरली जो सेंडर है उसके पास जो कोई उसके विचार है, थॉट्स हैं, ठीक है, उसको वह किसी लैंग्वेज में, किसी लिपि में उसको क्लियरली फ्रेम आउट करता है और तभी वह सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच पाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है टू कन्वर्ट इंटेंजिबल मैसेज इनटू एनी लैंग्वेज। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज मैसेज। मैसेज जो है, संदेश, यह संचार की मुख्य विषय वस्तु होती है। ये मैसेज कोई एक विचार हो सकता है, कोई सूचना हो सकती है, इन्फॉर्मेशन, परसेप्शन, ऑर्डर, आदेश, निर्देश, समीक्षा, राय, सुझाव, कुछ भी हो सकता है जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है चैनल्स और मीडिया। अब जो ये मैसेज है और जो सेंडर है, हमारे सामने दो चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारे पास एक सेंडर है जिसे कुछ इन्फॉर्मेशन या सूचना जो है, आइडिया जो है, जो उसका मैसेज जो है वह किसी सामने वाले व्यक्ति तक उसे पहुंचाना है। लेकिन अब बात आती है कि वो मैसेज देगा कैसे। ठीक है, ये मैसेज वह लिख के दे सकता है, बोलकर दिखा सकता है, इशारों से, हाव भाव से, या कोई और तरीका जिसे वह यूज़ कर सकता है। तो ये कहलाता है चैनल्स और या मीडिया माध्यम जिसे कहते हैं। ठीक है, और अब इसका सिलेक्शन किस तरह से हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज एंड टाइप और साइज ऑफ द मैसेज। कि अगर आपका मैसेज बहुत बड़ा है तो आप उसे टेलीफोन पर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको किसी को शाबाशी देनी है तो आप उसे लिख कर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एक जो तरीका है, चैनल है, वो डिपेंड करता है मैसेज कैसा है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिसीवर, यानी सामने वाला। आप मैसेज किसे देना चाहते हैं, जो व्यक्ति उस संवाद को, संचार के मैसेज को प्राप्त करता है वह कहलाता है रिसीवर, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्राप्तकर्ता।
ठीक है। तो संचार की प्रक्रिया तभी संपूर्ण होगी जब संदेश जो है वो सेंडर से, प्रेषक से इस रिसीवर के पास पहुंच जाता है। अगर सेंडर नहीं है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिकोडिंग। डिकोडिंग को हिंदी में हम कहेंगे विसंकेतन। विसंकेतन यानी जो मैसेज दिया गया है उसे अच्छी तरह से समझना, उसे इजी लैंग्वेज में उसकी व्याख्या करना, चाहे वह शब्दों से, संकेतों से, चित्र के द्वारा, किसी भी तरीके से उसका अर्थ स्पष्ट कर लेता है। इवन कई बार हमने देखा होगा जो गुप्त विभाग होते हैं तो वो कुछ ऐसी लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे संकेतों का भी यूज़ करते हैं कि उसका एक विशिष्ट अर्थ सामने वाला अगर उस भाषा को समझता है तो वो उसका विशिष्ट अर्थ प्राप्त कर लेता है। इसे कहते हैं डिकोडिंग। ठीक है। और इसका नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट है फीडबैक। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, हमने आपको पहले भी कहा था, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है। तो कंटिन्यूस कैसे चलेगा? जब सेंडर को, जिसने सूचना या संवाद आरंभ किया है, उसे पुनः फीडबैक मिले प्राप्तकर्ता की ओर से। फीडबैक क्या हो सकता है? फीडबैक उस संदेश के बारे में उस प्राप्तकर्ता का, उस रिसीवर का कोई रिस्पॉन्स हो सकता है, चाहे वो उससे सहमत हो, चाहे वो असहमत हो, क्या उसके बारे में उसके विचार हैं। दीज आर कॉल्ड फीडबैक। ठीक है। तो ये हमने पढ़े 7 मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आइए इस प्रोसेस को हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है सेंडर। ठीक है। सेंडर जो है सोर्स, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। सेंडर अपने मैसेज को एनकोड करता है, यानी उसका संकेतन करता है वो मैसेज, और एक पर्टिकुलर माध्यम तय करता है कि वो किस माध्यम से, किस चैनल के थ्रू रिसीवर को मैसेज देना चाहता है। और यहाँ पर ये रिसीवर है। इसमें रिसीवर क्या करेगा? जैसे ही उसे मैसेज मिलता है वह उसे डिकोड करेगा, उसे समझने की कोशिश करेगा, और समझने की कोशिश करने के बाद उसके बारे में वो अपना फीडबैक पुनः सेंडर तक पहुँचाएगा। ठीक है। तो ये कहलाती है संपूर्ण संचार प्रक्रिया। ठीक है। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो इसे आप पुनः रिपीट से एक बार समझ लीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।